दरवाजे पर दस्तक की आवाज़ बहुत तेज थी, जिससे माहिरा की आंख खिली थी। माहिरा उठो, ट्यूशन के लिए नहीं जाना किया। बाहर से सना की ऊंची आवाज़ सुन के माहिरा की रही सही नींद भी उड़ गई। वो जल्दी से उठी और चप्पल पैरों में डालकर दरवाज़ा खोल दिया। तुम आज दिन में सो गई हो माहिरा? सना ने इसकी तरफ खफगी से देखा, जिसके बाल उलझे हुए थे और आंखें नींद से बोझल थीं। अब हम इतना लेट हो जाएंगे ट्यूशन के लिए। सॉरी यार, कॉलेज से आई तो इतनी थक गई थी कि लंच के बाद लेटते ही नींद आ गई। वो शर्मसार सी हो गई थी। उमर भाई से कहेंगे हमें गाड़ी पर छोड़ आएं, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। उमर उन दोनों को एकेडमी छोड़ने आया था। वो गाड़ी से उतरकर एकेडमी की इमारत की तरफ बढ़ी। माहिरा के हाथ में एक नोटबुक थी और हैंड बैग कंधे पे झोल रहा था। वो ब्लू कलर की कमीज और नफीस सी जीन्स में मलबूस थी। इस खूबसूरत लिबास में इसका दिलकश सरापा बेहद पुरकशिश लग रहा था। ब्राउन रंग का स्कार्फ इसने चेहरे के गिर्द लपेट रखा था, जिससे इसका उजला चेहरा मजीद नुमायां हो गया था। वो सना के साथ उधर उधर की बातें करती सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। सना उसकी मामू की बेटी थी और दोनों हम उम्र थी, इसलिए दोनों में काफी दोस्ती थी। सना भी काफी खुशशक लड़की थी, मगर माहिरा के सामने इसकी शख्सियत मांद पड़ जाती थी। जहां वो दोनों साथ में होती थी, वहां लोगों की ज्यादा तवज्जो माहिरा को मिलती थी। माहिरा की उम्र सिर्फ 19 साल थी, मगर जवानी इस पे टूट के आई थी। लंबा कद और भरा भरा जिस्म इसे बहुत पुरकशिश बनाता था, मगर वो इस बात से बेखबर थी। माहिरा गांव से पढ़ने के लिए मामू की घर आई थी। इसका गांव मियांवाली के नवा में वाक़ था, जहां वो अपने माँ बाप और भाई के साथ रहती थी। इसके वालिद काश्तकार थे और वालिदा हाउसवाइफ, जबकि भाई इंजीनियरिंग की तालीम हासिल कर रहे थे। इसके वालिद का सपना था कि उनकी औलाद तालीम हासिल करें, जिसके लिए उन्होंने कुछ ज़मीन बेच दी थी। एफएससी करने के बाद वो मामू के इसरार पर शहर आ गई थी और गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, और साथ ही साथ ट्यूशन एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, जहां आज इसका तीसरा दिन था। वो दोनों तेज तेज चलती हुई क्लास की तरफ बढ़े। माहिरा ने देखा क्लास बहुत भरी हुई थी और टीचर भी आ चुके थे, सिर्फ पीछे की कुछ सीटें खाली थीं। टीचर ने उन्हें मानी खेज अंदाज में मुस्करा कर देखा और देर तक देखते रहे। टीचर की उम्र लगभग 30 साल होगी और वो काफी खूबसूरत पर्सनालिटी के मालिक थे। वो सना को साथ लिए पीछे की तरफ बढ़ी और खाली नशिस्त पर बैठ गई। उसके दाईं तरफ एक लड़का बैठा था, जबकि बाईं तरफ सना बैठ चुकी थी। इसने एक नज़र टीचर पर डाली तो वो इसकी जानिब ही देख रहे थे। माहिरा ने पूरे लेक्चर में उन्हें गाहे बगाहे अपनी जानिब देखते हुए पाया। उनकी आंखों में एक अजीब सा तासुर था, जिसे माहिरा समझ नहीं पाई। फारूक घर में दाखिल हुआ तो लाउंज में बैठी उसकी बीवी उन्हें देखकर मुस्करा दी। आगे अब वो जल्दी से उठते हुए बोली। उसके सुर्ख सुर्ख होंठों पर एक दिल आवेज मुस्कुराहट थी। उनकी शादी को करीब 4 साल होने को थे और वो अलहिदा घर में रहते थे। अभी तक कोई औलाद नहीं थी। ज़ारा एक भरपूर लड़की थी और फारूक भी एक सेहतमंद मर्द था, मगर फिर भी खुशखबरी से महरूम थे। ज़ारा अपने शौहर से काफ़ी मोहब्बत करती थी। वो उन औरतों में से एक थी जिनमें बहुत जज्बात पाए जाते हैं। ख़ासतौर पर बेडरूम की तन्हाई में फारूक के साथ वो बहुत बेताब हो जाती थी और तब तक इसे सुकून नहीं मिलता था जब तक फारूक इसकी हर बात मान ना लेता था। 4 साल गुजरने के बावजूद उसकी ख्वाहिश कम नहीं ज्यादा ही हुई थी। आज भी वो शौहर का शिद्दत से इंतजार कर रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दी आपने? एकेडमी से तो 5 बजे छुट्टी हो जाती है ना? वो इससे पूछ रही थी। हाँ, एकेडमी में लेक्चर दे के मैं एक दोस्त के घर चला गया था, इसलिए देर हो गई, फारूक ने जूते उतारते हुए कहा। अच्छा, मैं भी कहूँ इतनी देर क्यों लगा दी आपने? खाना लगा दूँ? हाँ लगा दो। खाना खाने के बाद फारूक बेडरूम में आ गया और साइड टेबल के ऊपर से एक किताब उठा ली और पढ़ने लगा, मगर उसका दिमाग कहीं और था। ज़ारा भी बर्तन धोने और घर के दीगर कुछ काम करने के बाद बेडरूम में आ गई और दरवाज़ा बंद करने के बाद कपड़े बदलने लगी। कपड़े बदलते हुए इसकी निगाह अपने शौहर पर थी, जो किसी किताब में मगन था। वो धीरे से मुस्करा दी। क्या पढ़ रहे हैं? इतनी देर से वो बेड पे उनके दाहिने जानिब आकर नीम दराज हो गई और अपना सर उसके कंधे से लगाकर लाड से पूछने लगी। कुछ नहीं, फारूक चौंक पड़ा। वो ना जाने कितनी देर से गायब दिमागी के आलम में किताब का एक ही सफ़ा खोले बैठा था, जबकि इसके ज़हन में कुछ और था। फिर क्यों ये किताब खोल के बैठे हैं आप? पढ़ रहा था यार, वो बीवी पर एक निगाह डालते हुए बोला, जो उसके करीब हुई जा रही थी। लेकिन आज फारूक का दिल नहीं कर रहा था। ज़ारा ने एक टांग उसकी टांग पे चढ़ाए ली थी। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे आप? मुझे भी तो बताएं। इसने किताब में झांकने की कोशिश की। ये लो, खुद ही देख लो। फारूक ने किताब उसकी तरफ बढ़ा दी।
छोड़ें किताब को। ज़ारा ने इसके करीब करते हुए कहा। फारूक इसके मौत को समझ पा रहा था मगर आज वो आमादा नहीं था। चुल्लू सो जाते हैं, लाइट ऑफ कर दो, फारूक ने कहा तो ज़ारा ने इसे खफगी से देखा। इतनी जल्दी वो इतना ही बोल पाई। वो अपनी बीवी को देख कर रह गया। आज इसका दिल और दिमाग कहीं और था और ऐसा ट्यूशन एकेडमी में क्लास के दौरान हुआ था। जब इसने एक नई स्टूडेंट को देखा था तब से वो इसकी दिमाग पर हावी थी। वो हसन प्रस्त मर्द था और एकेडमी में पढ़ाते हुए इस कुछ दिन हुए थे, मगर वो बाकी टीचर्स की स्टूडेंट्स के साथ ताल्लुकात की बातें सुनता रहता था और इस नई स्टूडेंट को देख के इसका भी दिल मचल उठा था। वो अब इस लड़की को हासिल करना चाहता था जैसे बाकी टीचर्स करते थे। अपनी हुसैन बीवी की इसे अब ज्यादा परवाह न थी। हाँ सो जाओ यार, इसने जरा बेरुखी से कहा और करवट बदल ली। ज़ारा ने हैरत से इसकी तरफ देखा। फारूक तो हर वक्त तैयार रहता था, आज वो ऐसा क्यों कर रहा था? वो मायूसी हो गई। वो लाइट ऑफ करके लेट गई। आज इसे बहुत देर तक नींद न आ सकी थी। डिनर के बाद माहिरा, उम्र और सना लाउंज में बैठकर लूडो खेलने लगे। काफी देर तक हंसी मजाक और इंजॉय करने के बाद सना नींद का बोल के उठ गई और अंदर चली गई, जबकि माहिरा और उम्र बैठे रहे। बाकी सब लोग कमरों में चले गए थे। लूडो का एक राउंड खत्म हुआ तो माहिरा भी उठने लगी। अरे माही बैठो ना, वो एक राउंड और लगाना चाह रहा था मगर माहिरा उकता गई थी और अंदर जाना चाहती थी। इसने कॉलेज का कुछ होमवर्क भी करना था। नहीं यार, बस आज इतना काफी था, एक गेम और लगाते हैं फिर चली जाना। मुझे काम है, उम्र के बच्चे सुबह कॉलेज भी जाना है, जा रही हूँ। वो सोफे पर से अपना दुपट्टा उठाते हुए बोली। तो उमर ने लंबा सांस लिया। अच्छा ठीक है, गुड नाइट, माहिरा ने कहा और बेडरूम की तरफ बढ़ी। इसका और सना का बेडरूम कंबाइन था जिसमें 2 सिंगल बेड पड़े थे। वो दरवाज़ा खोल कर अंदर आई तो सना मोबाइल हाथ में लिए करवट के बिल लेटी कुछ देख रही थी। तुम सुई नहीं? माहिरा ने अपने बेड की तरफ जाते हुए कहा तो सना एकदम हड़बड़ा सी गई और अपना मोबाइल जल्दी से तकिए के नीचे छुपा दिया। तुम कब आई? वो मोबाइल देखने में इतनी मगन थी कि इसे माहिरा की आमद का पता ही नहीं चला था। माहिरा ने इसकी तरफ हैरत से देखा। अभी आई हूं, पर ये तुमने फ़ोन क्यों छुपा दिया? कुछ नहीं, वैसे ही, सना हुक्लाई। किसी से बात कर रही थी? तो माहिरा मुस्कुराई। नहीं यार, फिर क्या कर रही थी? माहिरा को तजस्सुस महसूस हुआ। कुछ नहीं, नेट पे कुछ पिक्चर्स देख रही थी। कौन सी? मुझे भी दिखाओ। माहिरा इसे के बेड पे आ बैठी और तकिए के नीचे से इसका मोबाइल निकालना चाह। नहीं तुम ना देखो, सना बोली। तो माहिरा ने कहा, किया यार, ऐसा किया है जो मैं नहीं देख सकती? हद होती है, दुखा भी दो, अब ज्यादा नखरे ना करो, माहिरा ने कहा तो सना ने बेचारगी से इसकी तरफ देखा। अच्छा पहले दरवाज़ा बंद करो, अंदर से लॉक कर दो। अच्छा, माहिरा ने नासमझी से उठ के दरवाज़ा बंद किया और फिर उसके करीब आ बैठी। दिखाओ अब, और अपना चेहरा मोबाइल की तरफ झुका दिया। सना ने चंद लम्हे झिझकने के बाद मोबाइल की स्क्रीन उसके सामने कर दी। माहिरा एक लम्हे तो कुछ ना समझ सकी मगर अगले ही लम्हे इसका चेहरा बेतहाशा सुर्ख हो गया। इसकी सांस एक लम्हे के लिए सीने में थम सी गई। वो इतनी छूटी ना थी कि इन तस्वीरों को ना समझ पाती। तुम ये देख रही थी? वो बोली तो सना कुछ ना बोल सकी। माहिरा उठकर अपने बेड पर आ गई और कंबल ओढ़कर लेट गई। वो तस्वीर रह रहकर उसके ज़हन में उभर रही थी। इसे अपने वजूद में एक कसक सी महसूस हुई। ये एहसास उसके लिए नया था। वो बहुत देर तक जागती रही और उसके बारे में सोचती रही। एक बार उसका दिल किया कि सना से कोई और तस्वीर दिखाने को बोले मगर सना सो चुकी थी। माहिरा भी काफी देर जागने के बाद नींद की आगोश में चली गई। ज़ारा की आँख 6 बजे खिली। इसने करवट बदलकर पीछे अपने शौहर की तरफ देखा। वो जगह खाली थी। फारूक शायद उठ चुका था और वाशरूम में था। ज़ारा की पिछली रात बेसुकूनी की नज़र हो गई थी। फारूक उसकी जज्बात की परवाह किए बगैर इसे नज़रअंदाज करके जल्दी सो गया था और वो देर तक करवट बदलती रही। अब जागने के बाद भी इसे अपने जिस्म में अधूरापन सा महसूस हो रहा था। ये अधूरापन शौहर से दूरी के सबब था। फारूक वाशरूम का दरवाज़ा खोल कर बाहर आया। वो इसे यूं ही लेटे लेटे देखती रही। वो शीशे के सामने खड़े होकर अपने बाल सिखा रहा था। इसने शर्ट नहीं पहन रखी थी। उसका बदन बेहद मुतवाजिन था। कुछ अरसा जिम जाते रहने की वजह से सीना उभरा हुआ और बाजू मजबूत थे। वो इसे यूं ही देखती रही। शादी के 4 साल बाद भी उसकी फारूक से मोहब्बत कम ना हुई थी। वो इससे दूर एक पिल ना रह पाती थी। पिछली रात इसकी बाहों से दूर रह के वो बुरी तरह बेताब हो गई थी। ज़ारा उन औरतों में से एक थी जिनके जज्बात बहुत मुनज़ोर होते हैं और अगर उनकी ज़रूरत पूरी ना हो तो वो बेसुकून हो जाती है। उठना नहीं है किया? फारूक ने मोड़कर उसकी तरफ देखा जो कंबल में दबकी इसे ही देख रही थी। उठती हूँ थोड़ी देर में,
उठ जाओ, कुछ खिलाओ, मुझे कॉलेज भी जाना है। मुझे वो अब वार्डरोब से शर्ट निकाल के पहन रहा था। अच्छा, ज़ारा ने एक अंगड़ाई ली और उठ बैठी। क्या बात है? वो इसके करीब से होकर जा रही थी कि फारिक ने इसको बाजू से पकड़ लिया। इसने शर्ट पहन ली थी मगर बटन बंद नहीं किए थे। कुछ नहीं, इसने ज़ारा का चेहरा हाथ में पकड़ के ऊपर किया। इसे के गुलाबी गाल बेहद खूबसूरत लग रहे थे। खफा हो मुझसे? नहीं तो मैं क्यों खफा होंगी? वो मुस्कुराई और अपने गाल उसके सीने पर रख दिए। फारूक को अंदाजा था कि वो रात के सुलूक की वजह से खफा है, मगर वो चुप रहा। अच्छा, मैं नाश्ता बनाती हूँ, वो बोली तो फारूक ने इसे छोड़ दिया। बेशक वो बहुत खूबसूरत थी, मगर फारूक 4 साल तक एक फल चखती रहने से उगता गया था। इसे एकेडमी जाने की जल्दी थी, जहां कल इसने एक लड़की को देखा था जो बेहद खूबसूरत थी, अनछुई थी। फारूक इसे छूना चाहता था क्योंकि अपनी बीवी में इसकी दिलचस्पी कम हो गई थी। वो दोनों कॉलेज के लॉन में बेंच पे बैठी थी। पीरियड खाली था, टीचर नहीं आई थी, इसलिए वो फारिग थी। सना आज सुबह से ही चुप चुप थी। वो माहिरा से आंखें चरा रही थी, जबकि माहिरा भी अजीब सी कैफियत का शिकार थी। जो तस्वीर इसने कल सना के फ़ोन में देखी थी वो इसके दिमाग से निकल नहीं रही थी। पता नहीं क्यों वो वैसी मज़ीद तस्वीरें देखना चाहती थी। सना, तुम अपना फ़ोन लाई हो? माहिरा ने धीमी आवाज़ में कहा तो सना बिदक गई। नहीं, फ़ोन तो घर पे है। क्यों? नहीं, वैसे ही पूछ रही हो। सना ने अपने निचले होंठ को दांतों में लेते हुए कहा। सना फ़ोन घर छोड़ आई थी, वरना वो सना से मज़ीद तस्वीरें दिखाने को कहती। वो मज़ीद देखना चाहती थी। सना, वो जो तुम देख रही थी रात को तस्वीरें? हाँ, सना ने निगाहें चुराते हुए सिर्फ इतना ही कहा। वो तुम रोज़ देखती हो? नहीं, कभी कभार। आज देखोगी कि नहीं? माहिरा निचले होंठ को मुसलसल काट रही थी। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि कैसे सना को ये बात बोले। अगर देखो तो मुझे भी बताना, मैं भी आऊंगी तुम्हारी बेड पे देखने, इसने सना से कहा और उठकर क्लास की तरफ बढ़ गई। सना उसके पीछे आ रही थी। क्लास भरी हुई थी। जब फारूक क्लास में दाखिल हुआ वो 3rd रूम में बैठी हुई थी। ये फारूक को पहली नज़र में ही पता चल गया था। लेक्चर के दौरान वो इसे बतौर ख़ास देखता रहा। स्कार्फ और स्टाइलिश से शलवार सूट में वो बहुत सुलझी हुई नज़र आ रही थी। वो लेक्चर के दौरान स्टूडेंट्स से कुछ ना कुछ पूछता रहा। अब बताएं? कई स्टूडेंट्स से पूछने के बाद इसने इसे मुखातिब किया। फारूक ने जानबूझकर उससे मुश्किल सवाल पूछा था। जी सर, वो अपने ख्यालों में गुम थी। यूं मुखातिब किए जाने पर घबरा गई। जी, अब से ही पूछ रहा हूं, इसने अपना सवाल दोहराया। सॉरी सर, मैं वो इससे कोई जवाब ना बन पाया। फारूक को इसकी आवाज़ भी बेहद प्यारी लगी। मदरसी उसके सरापे की तरह इसे हासिल करने का शौक इस लम्हे कुछ और बढ़ गया। नाम क्या है आपका? माहिरा। फारूक ने कुछ स्टूडेंट्स के नाम लिए जिसमें माहिरा का नाम भी था। अब सब क्लास के बाद मेरे ऑफिस आए। कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए मेरे पास कुछ ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बताऊंगा, वो आपको स्टडी में हेल्प करेंगी। ठीक है सर, इसने कहा तो फारूक ने लेक्चर फिर शुरू कर दिया। क्लास के बाद माहिरा सना के साथ ऑफिस की तरफ बढ़ी। वहां उसकी क्लास के कुछ स्टूडेंट्स पहले से खड़े थे और एक एक करके अंदर जा रहे थे। माहिरा का नंबर आया तो वो भी घबराई हुई सी अंदर दाखिल हुई। जी सर, वो सामने जाकर खड़ी हो गई। बैठो। उन्होंने कुर्सी की तरफ इशारा किया तो माहिरा कुर्सी के किनारे पर टुक गई। फारूक की पुरशौक निगाहें इस पर जिमी हुई थीं। यकीनन ये लड़की किसी को भी पागल कर सकती है। इसने सामने बैठी लड़की को निगाहों में तोलते हुए सोचा। जी तो माहिरा, मुझे लग रहा है तुम मेरे लेक्चर को समझ नहीं पा रही। नहीं सर, मुझे आता है समझ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं आप, वो बोली। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें समझ आती है। तुम क्लास में सवाल भी नहीं पूछती, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। स्टडी से रिलेटेड कोई मसला हो अब खेल के बताएं। ऐसा कुछ नहीं है सर, वो अब परसुकून थी। वो उन्हें अपने एकेडमिक रिकॉर्ड के बारे में बताने लगी। फारूक दिलचस्पी से सुनता रहा। कुछ ही देर में वो रवानी से बातें कर रहे थे। खैर, तुम्हें को कोई भी मसला हो तुम मुझे बताओ, ये मेरा नंबर भी ले लो। फारूक ने एक चट इसकी तरफ बढ़ाई जो माहिरा ने थाम ली और बैग में डाल दी। उसकी सोच टीचर के बारे में तेजी से बदली थी। आते वक्त वो काफ़ी डरी हुई थी, मगर अब फ्रेंडली सा माहौल बन गया था। वो टीचर वैसे भी बेहद उम्दा पर्सनालिटी का मालिक था। नोटिस चाहिए तो वो भी बताओ। अगर मिल जाएं तो बहुत अच्छा है सर, वो उठकर पर्स कांधे पर डालती हुए बोली। कल आके ले जाओ, वो बोला। अच्छा सुनो, वो इसकी लचक कमर को दिकुत्ते हुए बोला। माहिरा जो उठकर बाहर जा रही थी पीछे मुड़ी। जी, तुम बहुत खूबसूरत हो, वो भारी आवाज में बोला। माहिरा की रंगत सुर्ख हो गई।
किचन का सारा काम करने और खाना बनाने के बाद ज़ारा रो में आ गई और सिंझार मेज़ के सामने बैठकर बनने संवरने लगी। फारूक के आने में कुछ देर थी, फिर इसने एक लिबास का इंतखाब किया और शीशे के सामने खुद को देखने लगी। ये लिबास इसकी जवानी को बमुश्किल संभाल पा रहा था। फारूक के बारे में सोचकर इसे अभी से गुदगुदी होने लगी थी। फारूक के आने पर इसने इसे खाना दिया और बेडरूम में आकर लेट गई। वो खाना खाकर अंदर आया और कपड़े बदलने वॉशरूम में चला गया। बाहर आकर इसने अपना लैपटॉप उठाया और इस खोलकर सोफे पर बैठ गया। ज़ारा इसे देखती रही। इसे लगा कुछ देर में अलिफ जाएगा, मगर इंतज़ार तवील होता जा रहा था। सुई नहीं है क्या 10 हो गए हैं? वो दबी आवाज़ में बोली। कुछ काम है? कल कर लेना। नहीं यार, आज का काम है, कल पे कैसे छोड़ दूँ? वो मसरूफ सा बोला। तुम सो जाओ। ऐसे कैसे सो जाओ मैं? वो खफगी से बोली। क्यों, नींद नहीं आती? ऐसे आपके बगैर वो बेड से उठकर उसके पास आ गई और बाजू उसकी गर्दन में डाल लिए। चलें ना, सोते हैं। ज़ारा, काम है मुझे प्लीज़। फारूक, इसने इल्तिजा की। फारूक बैठा रहा। वो इसकी कैफियत समझ पा रहा था, मगर उसकी दिलचस्पी कम थी और इसे माहिरा की याद आई। अच्छा तुम जाओ, मैं आता हूँ, इसने कहा तो ज़ारा इससे जुदा होकर बेड की तरफ बढ़ी और उसकी तरफ मुड़ करके लेट गई। वो लैपटॉप में मगन रहा। ज़ारा इसका इंतज़ार करती रही, जो आज भी ख़त्म ना हुआ। चुल्लू लूडो खेलते हैं गर्ल्स। वो रो में सना के साथ बैठी थी कि उम्र आदमुक्का खेलना है? सना ने माहिरा से पूछा। नहीं, मेरा मूड नहीं है, मैं भी नहीं खेल रही। फिर दोनों के साफ इनकार पर उमर मायूस हुआ था। चुल्लू ना यार, एक राउंड लगाते हैं, वो जिद करने लगा। उमर उन दोनों से 1 साल छोटा था, 18 का हो गया था। वो दाढ़ी मूंछें आ गई थी, मगर बचपना अब भी था। हम सो रहे हैं उम्र, तुम भी सो जाओ जाके, सना ने इसे कहा तो वो बुरा सा मुंह बनाकर चला गया। कुछ देर बाद सना ने लाइट ऑफ कर दी और सोने के लिए लेट गई। सना, सो रही हो? नहीं, सना ने कहा तो माहिरा उठी और जरा चल के इसके बेड पर आ बैठी। नीम अंधेरे कमरे में वो इस वक्त साथ लेटी हुई थी। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? माहिरा ने पूछा। पास है मेरे। क्यों? मुझे वो दिखाओ, तस्वीरें, वो जो कल तुम देख रही थी। अच्छा, सना ने कहा और तस्वीरें दुखाने लगी। माहिरा का दिल बेतरह धड़का और वो होंठों को सख्ती से चबाती रही। ज़ारा की सुबह बेहद बेरौनक थी। फारूक कब का कॉलेज जा चुका था, मगर वो अभी तक इसे ही सोचे जा रही थी। वो घर के सारे काम बेदिली से करती रही, कोई भी काम ढंग से नहीं हो पा रहा था। बर्तन धोते हुए इसके हाथ से कई चीजें टूटी, इसे उनका भी कोई अफसोस ना हुआ। फारूक ऐसा क्यों कर रहा है? वो जाने से कासिर थी। कल वो बंद सावर कर उसके लिए बैठी थी, मगर उसने निगाह डालना तक गवारा न किया था। घर के कामों से फारिग होकर वो वॉशरूम में घुस गई और नहाने के बाद वो टॉवल लपेट कर बाहर आई और शीशे के सामने खड़ी होकर बाल सिखाने लगी। घर में कोई नहीं था और काम वाली छठी पर थी। इसने मोबाइल उठाया और फारूक को एक के बाद दीगरे कई मैसेज किए। खिलाफ तवक्को फौरन जवाब आया था। इसने एक हाथ से फ़ोन उठाया। मैं आज ज़रा लेट हो जाऊंगा, तुम खाना खा लेना। ये मैसेज पढ़ के इसका दिल बुझ गया। इसने फ़ोन साइड पे रखा और वार्डरोब खोल के कपड़े ढूंढने लगी। इस लम्हे इसके पीछे एक खटका सा हुआ। इसे लगा जैसे खिड़की में से एक ही विला सा गुजरा हो, मगर वहां कोई नहीं था। इसे अपना वहम लगा। इसने इत्मीनान से कपड़े बदले और सोफे पर बैठकर मुख्तलिफ चैनल बदलने लगी। कहीं टॉक शोज चल रहे थे, कहीं ड्रामे और कहीं फिल्में, मगर उसका दिल किसी चीज में नहीं लग रहा था। वो फारूक के बारे में सोचे जा रही थी। अगर आज इसने अपना रवैया ना बदला तो वो इससे खफा हो जाएगी, ज़ारा ने सोच लिया था। फारूक सिटिंग रूम में बैठा हुआ था, जहां कॉलेज के और भी टीचर्स बैठे हुए थे। वो सब मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात कर रहे थे और ख़ुद को आलम फाजिल साबित करने की कोशिश कर रहे थे, मगर फारूक जानता था कि वो सब कितने पानी में है। इसका दोस्त नादिर मुसलसल नई आने वाली एक फीमेल टीचर से गुफ्तगू कर रहा था। वो नई आई थी, मगर काफ़ी पुरकशिश पर्सनालिटी की मालिक थी। नादिर इस पे बुरी तरह फिदा हो गया था। फारूक इसे देख देख के मुस्कुराता रहा। क्लास का टाइम हुआ तो वो दोनों उठ खड़े हुए और बाहर निकलने लगे। क्यों बेटे, कुछ काम बना तुम्हारा? फारूक ने इसके शाने पर हाथ मारा। उन दोनों की बहुत बेतकल्लुफी थी। क्या, कौन सा काम? नादिर जरा सा सकटाया। वही जो तुम इतनी मेहनत कर रहे थे अंदर। तुम राहिला की बात कर रहे हो? ये इस नई टीचर का नया नाम था। हाँ तो और किसकी? भाव नहीं दे रही तुम्हें लगता है? वो दोनों कॉरिडोर में साथ साथ चल रहे थे। नादिर ने ठंडी सांस ली। शादीशुदा होना भी एक डिसएडवांटेज है यार। क्यों? जब से इसे पता चला है कि मैं मैरिड हूं, लिफ्ट नहीं करा रही, पहले अच्छी थी। नादिर बोलता रहा था, मगर फारूक जरा सा चौंक गया। शादी तो इसकी भी हुई थी, तो क्या इस वजह से वो माहिरा का कुर्ब हासिल नहीं कर पाएगा?
माहिरा को मेरी शादी की बात हरगिज पता नहीं चलनी चाहिए, इसने सोचा। सर ने कहा था नोटिस चाहिए तो आ जाना ऑफिस, माहिरा सना को बता रही थी। आई थिंक सर के नोटिस मिल जाएं तो काम इजी हो जाएगा। वो एकेडमी की क्लास में बैठी हुई थीं और टीचर अभी नहीं आए थे। हम दोनों बना लेंगे यार, नोटिस किया, इसमें सर को क्यों जहमत दीनी। नहीं जाना जरूरी है, उन्होंने ऑफर की थी। माहिरा ना जाने क्यों फारूक के ऑफिस जाने पर बजिद थी। इसे वो लम्हा याद आया जब फारूक ने इसकी तारीफ की थी। वो बेइख्तियार झिंप सी गई। इस असना में फारूक क्लास में दाखिल हुआ और लेक्चर शुरू कर दिया। उसके निगाहें माहिरा पर पड़ती रही। क्लास के बाद वो दोनों बाहर आ गईं। चलो यार ऑफिस चलते हैं। माहिरा, नोटिस हम खुद बना लेंगे, सर के नोटिस बहुत डिफिकल्ट होंगे, हम सिंपल करके बनाएंगे। उफ, तुम नहीं जा रही क्या? माहिरा जरा झंझलाई, मगर सना दूसरी स्टूडेंट्स के साथ बात कर रही थी। उसका ध्यान माहिरा पर नहीं था। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं आती हूँ। वो पर्स संभालती ऑफिस की तरफ बढ़ी और दरवाजे पर नाक करके अंदर चली गई। ओ माहिरा, आओ बैठो। माहिरा को लगा शायद वो इसी का मुंतजिर था। कैसी हो? वो इसे गहरी नजरों से देखते हुए बोला। माहिरा ने ब्लैक धारीदार सूट पहन रखा था, जिसका पाजामा काफी ऊपर तक था। वो टांग पे टांग चढ़ाकर बैठ गई। कल की निस्बत आज वो पुरसुकून थी। कैसी हो? ये तुम्हारे नोटिस हैं, मैंने निकाल के रखे हुए थे। फारूक ने इशारा किया। शुक्रिया सर, वो बोली। इसने फाइल हाथ बढ़ाकर उठा ली। शुक्रिया ना बोले। क्यों? वो नहीं अच्छा लगता तुम्हारे मुंह से? और हाँ सर भी ना बोलो मुझे। वो टेबल पर आगे की तरफ झक आया था। फिर क्या बोलो? फारूक काफी होगा। इसकी निगाहों की तपश माहिरा को चेहरे समेत जा बजा महसूस हुई। सर सॉरी फारूक, अब की शादी हुई है? ये सवाल इतना अचानक था कि फारूक एक लम्हे के लिए गुड़बड़ा गया। नहीं, मेरी शादी नहीं हुई। पर कुछ स्टूडेंट्स तो कह रहे थे कि। क्या कह रहे थे? कि आप शादीशुदा हो। नहीं, गलत सुना है तुमने। और यहाँ वैसे भी मुझे कोई पर्सनली नहीं जानता, कुछ दिन ही हुए हैं मुझे इस एकेडमी में। ठीक है, थैंक्स अगेन। तुम फिर से थैंक्स बोल रही हो मुझे? इसने माहिरा को खफगी से देखा। तो क्या करूं, कुछ करना चाहती हो मेरे लिए? जी, वो नासमझी से बोली। फारूक इसे देखता रहा, शायद वो कुछ कहना चाहता था। उठकर टेबल की दूसरी तरफ आना चाहता था, मगर खुद को रोक रहा था। वो नहीं चाहता था कि माहिरा डर जाए। कुछ करना हुआ तो वो बाद में बताऊंगा। वो सरसरी अंदाज में बोला। मैंने तुम्हें नंबर दिया था मगर तुमने कांटेक्ट नहीं किया। वो मोबाइल नहीं है, सना के फोन से करूंगी। ठीक है, अब उठो, अब मैं ऑफिस बंद कर रहा हूँ। वो चिर से उठ खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोल दिया। माहिरा ने भी पर्स और नोटिस उठाए और बाहर की तरफ बढ़ी। फारूक दरवाजे में ही खड़ा था। माहिरा इसके पास से बमुश्किल गुजरी। रास्ता तंग था। उसका बदन फारूक से टकरा गया। इसने चौंक कर इसे देखा। वो भी इसे ही देख रहा था। फारूक की तो शादी नहीं हुई यार, तुम वैसे ही बोल रही थी इस दिन, माहिरा बोली। वो दोनों डिनर के बाद रूम में आ गई थी और सोने की तैयारी कर रही थी। पर मैंने सुना था किसी से सना ने सफाई दी। गलत सुना है, आज उन्होंने खुद बताया मुझे। हो सकता है, सना बोली। और ये तुम सर को फारूक क्यों बोल रही हो? उन्होंने मना किया है सर, बोलने से अच्छा तुम पे बड़े मेहरबान नहीं हो गए वो। ऐसा कुछ नहीं है, नोटिस दिए। और अब ये बात माहिरा ने जवाब नहीं दिया। वो किसी सोच में गुम थी। फारूक रात गए, घर वापस आया। ज़ारा सो रही थी। दरवाजे अंदर से लॉक थे मगर वो उन्हें चाबी से खोल कर अंदर आ गया। खाना वो खा चुका था। लाउंज से गुजर कर वो बेडरूम में आया। ज़ारा दूसरी तरफ करवट लेकी सूई हुई थी। फारूक ने आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और कपड़े बदले। फिर आहिस्तगी से बेड में कंबल के अंदर घुस गया। अभी वो सीधा लेटने भी ना पाया था कि एकदम ज़ारा ने इसकी तरफ करवट ली। तुम सुई नहीं? नहीं, मुझे लगा सुई हुई हो। नहीं तो मैं तो एक सेकंड के लिए नहीं सुई। अच्छा, अब सो जाओ। नहीं नहीं, सुना। खाना खाया है कि नहीं? खा लिया था थोड़ा सा। ओके गुड। किसी बात का जवाब तो तुमने नहीं के अलावा भी दिया। चुल्लू, अब सो जाओ। वो ज़ारा के बाजाहे को अपने ऊपर से हटाते हुए बोला। वो अपना चेहरा ऊपर करके फारूक के चेहरे के करीब ले आई। आप खफा हो मुझसे? इसकी आवाज़ लर्ज आज इसके बेताबी उरूज पर थी। मैं नहीं खफा यार, सो जाओ अब, चुप करके फारूक ने कहा और आंखें मूंद ले। ज़ारा का दिल खफगी से भर गया। मैं आज लाहौर जा रहा हूँ, फारूक ने कहा तो ज़ारा ने इसकी तरफ चौंक कर देखा। आज इतवार था। वो दोनों नाश्ते की मेज पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। ज़ारा फारूक से रूठी हुई थी मगर उसके जाने का सुनकर वो बेकरार हुई। क्यों? काम है कुछ? एक जगह टेस्ट दिया था मैंने, इसकी इंटरव्यू होगी। मगर आपने कल तो नहीं बताया। किया अचानक प्रोग्राम बना है आपका? वो खफगी से बोली। नहीं, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, कल ही मुझे मैसेज आया है उनका।
पर आप कल बता देते ना। बताया ना, भूल गया था, रात को मैं देर से आया और बात ही ना हो पाई। अब तुम मेरे कुछ जूड़े किसी बैग में डाल दो, और हाँ, अगर तुम अम्मा अबू के घर जाना चाहो तो चली जाओ, अनवर को कॉल करो, वो तुम्हें ले जाएगा। अनवर ज़ारा के भाई का नाम था। वो खामोशी से उठकर उसके कपड़े पैक करने लगी। कब तक आएंगे वापस? परसों शाम तक। अच्छा, फिर 4 जोड़े रख देती हूँ। वो इसकी पैंट्स और शर्ट्स तह करती रही। नाश्ते की कुछ देर बाद फारूक वॉशरूम में घुस गया और तैयार होने लगा। ज़ारा इसका सामान बैग में रखती रही। कुछ ही देर बाद वो बाहर आया। सब रख दिया है, अब देख लो। बस ठीक है। वो शीशे में अपने बाल बनाते हुए बोला, अगर कुछ कम हुआ तो वहां से ले लो निगाह। जल्दी आने की कोशिश करे, वो बोली, काम निपटा कर ही आओ निगाह ना। इसने जूते पहन लिए थे और जाने के लिए तैयार था। वो बैग उठाकर बाहर की तरफ बढ़ा। वो इसके पीछे पीछे चल रही थी। तुम अनवर को कॉल करो, ठीक है, और उसके साथ चली जाओ। अकेले घर में बोर होगी, इससे अच्छा है घर वालों से मिल लो। ठीक है, कर लूंगी कॉल। फारूक साहिब कहाँ का इरादा है? ये आवाज़ रहमान की थी, जो उनके पड़ोसी थे और इस वक्त भी अपने घर की छत की मंडेर पर टहल रहे थे। लाहौर जा रहा हूँ, खैरियत है ना? हाँ रहमान, खैरियत है, एक इंटरव्यू है छोटा सा। अच्छा, खैर से जाओ, बहुत फोग है आजकल मोटरवे पे, रहमान ने कहा और उठकर सीढ़ियों से नीचे चला गया। फारूक ने ज़ारा की तरफ देखा। ज़ारा को उम्मीद थी कि वो जाने से पहले इससे अच्छी तरह मिलकर जाएगा। ठीक है, चलता हूँ। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गया तो ज़ारा फीके से अंदाज में मुस्कुराई। इसके जाने के बाद ज़ारा थके हुए अंदाज में अंदर आई। वो बहुत सारे काम थे, पूरा घर समेटना था। संक में पड़े बर्तनों के इसने धो दिया, फिर मुंह के गिर्द दत्ता लपेट के वो सोफों की डस्टिंग करने लगी। सफाई करते हुए इसने कारपेट उठाया तो इसके नीचे से एक बड़ा सा कॉकरोच निकल आया। वो उछल कर दूर हुई और चप्पल उतार कर इसे मारने की कोशिश की, मगर वो सोफे के नीचे कहीं गायब हो गया। वो डर गई थी। खिड़कियों के पर्दे दुरुस्त करते हुए वो चौंक गई। पर्दा एक जगह से सिरका हुआ था। इस लगा 2 आंखें इसे पर्दे की ओट से इसे देख रही हैं। इसने जल्दी से पर्दा हटाया, वहां कोई नहीं था। मगर दूसरे लम्हे इसे साया सा नजर आया जो दीवार की ओट में गायब हो गया। वो हैरान हुई और कुछ परेशान भी, मगर जल्द ही सर झटक कर काम में मशगूल हो गई। सब कामों से फारिग होकर वो बड़े सोफे पर आन बैठी और टीवी खोल दी। 10 बज रहे थे, कोई भी अच्छा प्रोग्राम नहीं आ रहा था। हॉलीवुड की एक मूवी देखती रही, मगर जल्द ही उकता कर बाहर आ गई। छोटे से लाने लगे पौधे सूख रहे थी। इसने पानी की मोटर ऑन की और पाइप लगाकर पौधों को पानी देने लगी। अभी कुछ ही पौधों को पानी दिया था कि पानी आना बंद हो गया। ना जाने क्या मसला हो गया था। वो पाइप फेंककर मोटर की तरफ आई। मोटर ठीक चल रही थी, पाइप भी लगा हुआ था, मगर पानी नहीं आ रहा था। वो वापस पाइप का सरा हाथ में उठाकर देखने लगी, क्या मसला है। इसने सर उठाकर देखा तो रहमान फिर से अपने घर की छत पे आया हुआ था और उससे पूछ रहा था। पता नहीं, ठीक ठाक था अभी तो, मगर अब पानी आना बंद हो गया है। मोटर को देखो, इसमें मसला होगा। मुझे तो कुछ समझे नहीं उन चीज़ों की, वो बेबसी से बोली। मैं सोच रही थी घर जाने से पहले सब पौधों को पानी दे दूं, मगर अब तो 2 दिन में ये सूख जाएंगे, पानी नहीं मिलेगा तो। हाँ, ये वाकई सूख जाएंगे अगर पानी ना मिला तो। रहमान बोला, रुको मैं देखता हूँ। वो उठा और आहिस्तगी से अपने घर के छज्जे पर उतरा और वहां से ज़ारा के घर की दीवार पर पीर जमाता हुआ उनकी लान में उतर गया। रहमान काफी एथलेटिक जिस्म का मालिक था। ये सब करते हुए इसे जरा मुश्किल नहीं हुई थी। नीचे उतर कर वो मोटर की तरफ बढ़ा और उसका मुआयना करने लगा। कोई चरी होगी घर में। वो मोटर पर झुका हुआ था। हाँ, किचन में मैं लाती हूँ। वो किचन की तरफ बढ़ी और सब्जी काटने वाली छुरी उठा लाई और रहमान को थमा दी। वो इसे खटपिट करते हुए देखती रही। इसे अब थोड़ा अजीब लगने लगा था, एक अजनबी मर्द का अपने घर पे होना। ज़किया आंटी कैसी है? ज़किया रहमान की मम्मी का नाम था। वो उनके बारे में पूछने लगी। ठीक है, घुटनों में दर्द का मसला है, दवा दे के सिलाया है अभी। तुम अब शादी कर लो, मैं तो कहती हूँ। रहमान ने पीछे मोड़ के इसकी तरफ देखा। क्यों, मेरी शादी से किया होगा? वो वापस मोटर की तरफ मुतवज्जे हो गया था। आंटी को आराम मिलेगा, बहू उनकी खिदमत करेगी। पर मुझे शादी में दिलचस्पी नहीं है। क्यों? ज़ारा बोली। क्योंकि जो लड़की मुझे पसंद है इसकी शादी हो चुकी है। वो अजीब से अंदाज में बोला। कौन है वो? छोड़ो, पाइप देखो पानी आ रहा है या नहीं। ज़ारा ने देखा, पानी चालू हो गया था, मगर रफ्तार आहिस्ता थी। वो मुस्कुराई। तुम बताओ, तुम कॉकरोच से इतना डरती क्यों हो? रहमान की बात सुनकर वो एक लम्हे के लिए साकित हुई।
थोड़ी देर पहले ही वो कॉकरोच से डी थी और इस वक्त इसे लगा था जैसे खिड़की के पर्दे की ओट से दो आंखें इसे देख रही है। वो इसे अपना वहम समझी थी, लेकिन शायद वो वहम नहीं था। कल भी जब वो नहाकर टावल लपेटे बाहर आई थी तो इस खिड़की में एक हियोले से के गुजरने का गुमान हुआ था। इसने बगौर रहमान की तरफ देखा। यकलख्त इसके गाल सुर्ख होने लगे। तुम थे खिड़की में? रहमान चुप रहा। इसकी खामोशी उसका एतराफ थी। फारूक की बेरुखी ने ज़ारा के अंदर एक खलासा पैदा कर दिया था। वो रहमान को बिल्कुल मुख्तलिफ नज़रों से देखने लगी। माहिरा सना के साथ अकेडमी पहुंची थी, मगर उन दोनों को मायूसी हुई। फारूक साहब 2 दिन की छुट्टी पर हैं, उन्हें इत्तला मिली थी। वैसे ही आ गए आज? इतनी दूर? सना झंझलाई हुई सी बोली। फारूक गए कहाँ होंगे? माहिरा बड़बड़ाई। इसे सना से ज्यादा मायूसी हुई थी। उन्हें बताना तो चाहिए था। सना अपना फ़ोन दो। क्यों दो ना? मैसेज करती हूँ फारूक को, वो बोली और सना से फ़ोन ले लिया। घर पे करो जाके, गाड़ी में नहीं। ठीक है, आज से तुम्हारा ये फ़ोन मेरा, माहिरा बोली। किस खुशी में? सना ने एहतजाज किया। यार तुम इसका कुछ करती तो नहीं हो, बस टाइम देखती हो इसमें। मुझे मेरा फ़ोन चाहिए, दे दोनगी। कुछ दिन बाद मुझे फारूक से बात करनी है। वो सारे रास्ते बातें करती हुई घर आ गईं। डिनर के बाद माहिरा फ़ोन लेकर बैठ गई और फारूक से बातें करने लगी। वो देर तक बातें करते रहे। उनके दरमियान बेतकल्लुफ़ी बढ़ती चली गई। रहमान अपने घर चला गया था, मगर ज़ारा इसे के बारे में सोचे गई। जितना वो खुद को रोक रही थी, इतना सोचे जा रही थी। इसने अम्मा के घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया था और फारूक को भी बता दिया था। इसे कोई एतराज़ नहीं था। वो खामोशी से घर के काम करती रही। लंच के बाद वो सो गई थी। फिर शाम ढले उठी। तबीयत कदरे मुज़महिल थी। वो वाशरूम में घुस गई। गुस्ल के बाद सस्ती दूर हुई। वो बाहर बालकोनी में आई। उसकी नज़रें बे-इख्तियार इस तरफ उठीं जहां आज रहमान बैठा हुआ था। वहां इस वक्त कोई नहीं था। वो वापस अंदर आ गई। डिनर के बाद वो ड्रामे देखती रही। सोने से पहले वो उठी और घर की लाइट्स बंद करने लगी। फिर वापस बेडरूम में आई और पर्दे दुरुस्त करने लगी। पर्दे दुरुस्त करते हुए इसकी निगाह ऊपर पड़ोस की छत की तरफ गई। रहमान वहां बैठा हुआ साफ नजर आ रहा था। वो वहां खड़ी रही। शायद इसने भी खिड़की से बाहर जाती रोशनी और ज़ारा का हैला देख लिया था।